तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कश्मकश चलती रहती है, हम बहुत नेगेटिव रहते हैं। एज अ हाउसवाइफ घर के कामों को करते रहते हैं, लोगों की बातें सुनते रहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। हम while cooking also, while handling the kids also, while watching the movies also, so many things run around our mind. तो आज हम ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम एंड हाउ टू बी मोटिवेटेड। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी से ऐसा लगता है कि हमने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, या हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बचा नहीं है। सारी नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है और पॉजिटिविटी चली जाती है। वी फील वेरी अलोन। एट द सेम टाइम ऐसा भी फील करते हैं कि हम अपनी मन की बातें किससे शेयर करें। वी हैव nobody to share our point of view and to whom should I discuss my feelings, ऐसा भी होता है। तो आज ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम एंड हाउ टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, so you can take the advantage of this video. Hi guys, welcome back to my channel. I am Vinita Surana. So I hope you all are doing very well and हम सब पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में हमेशा आप लोगों से पूछती हूँ, जी हाँ, आज का वीडियो काफ़ी डिफरेंट है। सेटअप भी देख के आपको लग रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में ना एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से डील करती हूँ तो मुझे भी ऐसा फील होता है। तो इसलिए मैंने चाहा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो और आने वाले टाइम पे जो होंगे या इस वीडियो के साथ जो जुड़ेंगे, उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए या उठाना चाहिए। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, जिस लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाएगी, ताकि आप इन चीज़ों का एडवांटेज ले सके। ओके, तो चलिए आते हैं आज की टॉपिक। यस, द सैडनेस, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ लाइक नेगेटिव, फीलिंग लाइक नो वन इज़ देयर अराउंड मी, फीलिंग लाइक मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँ, फीलिंग लाइक आई एम डूइंग 100% इन माई लाइफ, आई एम गिविंग 200% इन माई लाइफ टू एवरीबडी एज अ हाउस वाइफ, बट नो बडी इज़ अंडरस्टैंडिंग मी। यस, क्या आपको ऐसा फीलिंग होता है? मैं जब हाउस वाइफ बनी फुल्ली, व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब एवरीथिंग, मैंने इस चीज़ को फेस किया। आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी तरफ से 200% दे रहे हैं, फिर भी जब अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आता या किसी चीज़ को लेके हमें कोई कुछ बोल देता है, ठीक है, तो हमारे माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने जो किया वो क्या वेस्ट था। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सारी औरतें इस बात से अग्री करेंगी, और कुछ नहीं भी कर सकती तो शायद उन्होंने ये फेस नहीं किया हो। पर जिन लोगों ने फेस किया, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, और जिन लोगों ने फेस नहीं किया उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि इस चीज़ को आप समझिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात फीलिंग्स है। हम एक इंसान है, ये फीलिंग आती है, आपको भी आती है, आप बिल्कुल अलग नहीं है, मुझे भी आती है, मैं भी अलग नहीं हूँ। ये लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और ऐसा लगता है कि सामने वाला, हम किसी और को देखते हैं ना कि वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आते हैं जो टॉपिक है हमारा, कि हम हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। सबसे पहले हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। ये आप सब जानते हैं डेफिनेटली। और मैं आपको मैं आपको ये नहीं बोलने वाली हूँ कि डू मेडिटेशन और समथिंग। नो, आई एम नॉट गोना टेल यू दैट। व्हाट आई एम गोना टेल यू दैट इज दैट यू फाइंड अ पर्सन, लाइक शेयर वॉट एवर इनसाइड इन योर माइंड, ओके, विथ योर हस्बैंड और whoever, your mother in law, your sister in law और your sister और your mom, जो भी है, जो आपके मन के अंदर चल रहा है, जिससे आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, उसको किसी को बताओ प्लीज़। आप अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे। यू विल गेट अ डिफरेंट डायरेक्शन, आपको देखने का एक अलग नज़रिया मिलेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये हम जानते हैं, डेफिनेटली आप जानते हैं इन चीज़ों को। दूसरी बात, हम अपनी ज़िंदगी में खुश कब नहीं होते हैं। हम हाउसवाइफ बन गए। एक ये होता है कि आप पहले बहुत कॉन्शियस हो, करियर को लेके बहुत आगे हो, एम्बिशियस है, यू आर अर्निंग एंड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एंड यू आर हैविंग लाइक गुड डिग्रीज, ओके।
तो बहुतों के मन में ये चीज़ भी चलता है कि मेरे पास ये सारी डिग्रीज है, फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ जिसका मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट फ्रूटफुल फॉर मी। यू फील दैट, इवन आई फेल्ट दैट टू, मुझे भी ऐसा फील हुआ। तो मैंने क्या किया, बिकॉज आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर, सो आई लेफ्ट माई जॉब, आई स्विच टू providing tuitions at home, and also I find a way because I was very much interested towards the entertainment industry, so I find a platform which is called YouTube, so I started doing the blogging। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लॉग बनाइए, मेरे कहने का ये मतलब है जिस चीज़ को करके आपको खुशी मिले उसे करिए। दिन भर में थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए। अगर आपको लगता है कि आप डांस करके खुश होते हो, क्लोज योर रूम, ओके, म्यूजिक ऑन करो, डांस कर लो। आपको लगता है आप गाना सुन के खुश होते हो, क्लोज योर रूम, गाना सुनो। अगर आपको लगता है काम करते करते गाना सुन सकते हो तो आप वो करो। आपको लगता है कि आप वॉक करके फील रिलीफ करते हो, यू गो फॉर अ वॉक डियर, प्लीज डू दैट। आपको नहीं पता कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती है। ये आपके ब्रेन को में जो सोचने की जो क्षमता होती है ना, उसको भी खराब कर देता है। अगर आप अपने आप को समय नहीं देंगी तो आपको कोई नहीं समझेगा। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव ऑल द टाइम। और अगर आप करियर एम्बिशियस हैं डियर, आई वांट टू टेल यू दैट, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर द्वार छोड़ के सारा काम करो, बिल्कुल नहीं। घर है, परिवार है तो सब है, खुशियाँ हैं, बट अपने लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है, आप कीजिए। रिमोट जॉब है, बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप बैठ के कर सकते हैं, जो आपको ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे वुमेन्स हैं जिनसे मैं मिली हूँ, जब वो मतलब जॉब नहीं करती हैं या उनको बहुत सपना होता है कि मैं करूँ। मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ जॉब ही करना, घर पे बैठ के आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप घर नहीं देख सकते। वी वुमेन आर मल्टीटास्किंग डियर। हम एक रिश्ते से जुड़ते हैं, उसके साथ हमारे पास कई रिश्ते आ जाते हैं। हम सिर्फ बीवी नहीं होती, हम बहू होती हैं, हम माँ होती हैं, हम भाभी होती हैं, हम मामीसा होती हैं। हमारे साथ कई रिश्ते जुड़े हुए हैं और हम उन सारे रिश्तों को शिद्दत से निभाते हैं। हाँ, ऊंच नीच होता रहता है, वो हर एक इंसान से होता है। कमियां किसमें नहीं होती? एक बात बताइए, अगर कोई आपको आपकी कमियां गिनाता है ना, गिनाने दीजिए, पर तब तक जब तक बात आपके स्वाभिमान पे नहीं आए। जिस दिन बात आपके स्वाभिमान पे आ जाती है, स्टॉप देयर। यस, आपको ऐसे ही स्टॉप करना है। स्टॉप नाउ, इट्स अ हाई टाइम, आई नीड टू स्पीक अबाउट इट। आपको ऐसे ही रोकना है, चाहे वो कोई हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, मैं किसी को बोल रही हूँ, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, फ्रेंड्स जोन में हो, किसी भी जोन में हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है, वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। तो अब हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे, हम ये जानते हैं। तो सबसे बड़ा बात, हमें पॉजिटिव रहने के लिए वो चीज़ करनी है जो हमें पसंद है। यस, चाहे आपको स्वीट खा के अच्छा फीलिंग होता हो तो आप मीठा खा लीजिए। अगर आपको ठंडा पी के अच्छा फील होता है तो आप ठंडा खा लीजिए। अगर आपको चटपटा खा के अच्छा फीलिंग होता है तो आप चटपटा खा लीजिए। पता है, ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड्स को डाइवर्ट कर देती हैं। हम कभी देखिएगा बहुत अजीब सा फील करता है, यू नो, एट द टाइम ऑफ पीरियड्स कभी कभी हमें क्रेविंग होती है मीठा खाने की, और उसे जब हम खा लेते हैं तो यू फील वेरी बेटर। यस, तो सेम थिंग, जब आपके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा घुस जाए, आपको समझ नहीं आता है कि मुझे लाइफ में डिसीजन कैसे लेना है, तो आप रुक जाए वहीं। ये सोचिए कि मैं कुछ वो करूँ जिससे मुझे खुशी हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ना कभी बहुत खुश हो के डिसीजन लेना, ना कभी बहुत दुख हो के डिसीजन लेना, और ना कभी गुस्से में डिसीजन लेना। ये सारी डिसीजंस हमारे लिए ख़राब होते हैं। मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर इस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए अपनी छोटी सी ज़िंदगी में। जब बहुत छोटी थी, अपने माँ बाप को खो दिया, तो वहाँ से जो मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, चलती गई बहुत लंबे अरसे तक। आप मतलब इस चीज़ को आप किसी को बता भी नहीं सकते, या आप कैसे किसी को एहसास दिलाएंगे कि जब माँ बाप नहीं होते ना, आप हर क्षण हर पल किस चीज़ से डील करते हो, ये आप भी जान सकते हो। खैर, मैं सहानुभूति नहीं ले रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि हर किसी के ज़िंदगी में तकलीफ़ है। ये सोचना बंद कर दीजिए कि इसकी ज़िंदगी अच्छी है, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं। हर किसी के ज़िंदगी में तकलीफ़ है, हर किसी की ज़िंदगी में खुशी है। एक बात याद रखिएगा, ना सवेरा रहता है ना अंधेरा रहता है, तो हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। तो वो आपकी ज़िंदगी में भी है, हमारी ज़िंदगी में भी है।
तो दुख है तो सुख आएगा ही आएगा, ये समय कट जाएगा, ये सोचिए। जब भी नेगेटिव होइए, पॉजिटिव कोट्स देखिए, कृष्णा जी की वाणी सुनिए, वहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ऐसे फ्रेंड से बात करिए जो आपको हंसाते हो, ऐसा फ़नी स्टोरीज देखिए, फ़नी सीरियल्स देखिए, या कुछ भी जिससे आप खुश फील कर रहे, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाओगे। आई एम गिविंग यू 200% गारंटी। और एक बात, अगर आपसे बात करने के लिए कोई नहीं है तो मैं हूँ। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, आप जो फील कर रही हैं उसको। फील फ्री डियर, आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। हो सकता है 1-2 दिन लग जाए रिप्लाई देने में, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, देन यू नीड टू रिमूव योर कमेंट्स। नो, नथिंग लाइक दैट। आई एम ऑल्सो मदर, आई टू हैव लाइफ, तो मैं बिजी हो जाती हूँ, बट मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो करना क्या है, वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है हमें वो करना है, अपने आप को खुश रखना है। बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो जाके शॉपिंग कर लो यार। हाँ, शॉपिंग करके भी खुश हो जाती है हम लड़कियाँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें करना है और हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, हमारे अंदर एक बच्चा है, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हमारे अंदर भी एक बच्चा है। अपने उस बच्चे को मरने मत दीजिए, उसे जीवित रखिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, उसे जीवित रखिए, खुश रहिए, ताकि लोग आपको इंस्पिरेशन बनाएं। यू नो, हर 10,000 स्टेप कंप्लीट करने के पहले एक पहला स्टेप स्टार्ट करना पड़ता है, तभी तो आप 10,000 स्टेप कंप्लीट करोगे। मैं किसी को बहुत फॉलो करती हूँ, उन्होंने ये बात बताया था, तो मैं ये इस चीज़ पे आंख बंद करके बिलीव करती हूँ। जब भी कुछ आप नया स्टार्ट करोगे ना, तो लोग आप पर हंसेंगे या आपको नहीं समझेंगे। किसका नज़रिया अलग होता है, किसी की सोचने की वो अलग होती है, तो हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है। But the moment you become successful, the moment you achieve your thing, na, people started following you. So be an inspiration. कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी ना, तो क्यों ना आप, क्यों ना मैं, हम मिलकर ये काम करेंगे। ओके डियर, तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा जो वीडियो है मैंने बनाने की कोशिश की, इसके बाद शायद मैं और भी सारे पॉइंट्स लेकर आऊँगी, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना के आप लोगों की और हेल्प करूंगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आप को पॉजिटिव और हेल्दी रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय गाइज।